कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ को, या जाए राह में छोड़ को, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। मैंने आंटी से कहा था कि मेरा हाथ सुन हो रहा है, ऊपर 4th फ्लोर पे क्लिनिक नहीं है। मैंने कहा कि वो डॉक्टर 3 हफ्ते की एक्सरसाइज करवाती हैं। कैसा? और किसी दिन तेरी सास ने ये कहा कि मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, तो फिर कहाँ लेकर जाएगी? अम्मी, आपने भाई की बात मानने से इनकार कर दिया। भाई ने घर के कामों में दिलचस्पी लेना खत्म कर दी। घर में आंखें बंद करके नहीं रहा जा सकता। अरे कोई काम कहो, साफ इनकार कर देते या कोई बहाना बना देते। मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। हेलो, गुल से बात हो सकती है? अरे भाई यहाँ पे कोई गुल गुल नहीं रहती, रॉन्ग नंबर है ये। गुल से बात करा दे। अरे कितना फालतू वक्त है फजूल किस्म के लोगों के पास। क्या मुसीबत है। हेलो, दिमाग खराब है आपका? आपको समझ में नहीं आता? एक बार कहते दिया यहाँ कोई गुल नहीं रहती, और अगर वो खो गई है तो जाके मस्जिद में ऐलान कराएं। यहाँ क्यों फोन कर रहे हैं? अब यहाँ फोन मत करना। खामखा तंग करते रहते हैं। अच्छी खासी किताब पढ़ी थी, सारा टेम्पो ही तोड़ दिया। प्यारी गुल्लो, तुम खुद को भी नहीं जानती, और कितना टाइम लोगी खुद को समझने में, और फिर मुझे जानने में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां से बदतमीजी करने की? तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारा जो दिल में आएगा वो तुम मेरी मां को बोल सकती हो? मगर नवीद, तो वो भी तो मुझे झूठी मक्कार और पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। ये सारी बातें क्या मैं उनकी खामोशी से सुन लेती? अम्मा ने तुम्हें कुछ गलत नहीं कहा। तुम झूठी और मक्कार हो। डॉक्टर शाजिया ने मुझे सब बता दिया है। उन्होंने तो तुम्हें सिर्फ स्टार्स के बारे में बताया था, और तुमने उसको कैंसर बना दिया। अब नवीद, इतनी समझदार थोड़ी हूं, इतनी उम्र भी नहीं है मेरी। जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती हैं इसमें मेरा क्या कसूर है? सबसे पहले तो तुम्हें शहजादी बड़ों की इज्जत करना सीखनी होगी। अगर तुम ये नहीं कर सकती तो मेरा और तुम्हारा निभाव बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सब कुछ भी आपको खाला नहीं कहा होगा कि शहजादी को डांटा करो। शहजादी, मेरा भी दिमाग है, मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मैं सुन सकता हूं। मैं मजीद अब बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आजकल कोई खाला वाला नहीं होती है, सब सास बन जाती हैं।
उन्होंने अच्छा नहीं किया, आपकी नजरों में मेरी इज्जत खराब कर दी, उनकी भी बेटियों के आगे आएगा। शट अप! अब एक लफ्ज भी और मत निकालना मुंह से। खाला को तो मैं देख लूंगी। जी हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करता है। ठीक है ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है अम्मी, आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? मैंने अजरा बाजी से मशवरा किया था सारिम के बारे में। वो कह रही थी कि जब लड़के जवान हो जाते हैं तो उनकी बात ना मानी जाती, वो मनमानी करने लगते हैं। तो क्या सारिम भाई इसीलिए अनी के साथ घूम रहे हैं? हाँ। तो क्या अम्मी सारिम भाई अनी से शादी भी खुद ही कर लेंगे? कुछ ऐसे ही नजर आ रहा है। तो फिर मुझे सारिम से बात करनी है। अम्मी अब आप क्या बात करेंगी? आप खुद ही तो ये चैप्टर क्लोज कर चुकी हैं। मैं बात करके देखती हूँ कि सारिम अभी कितने पानी में। अब तो भाई हवाओं में है, पानी से तो बहुत ऊपर आ चुके। बके चली जाएगी, बके चली जाएगी। कभी ये नहीं देखेगी कि मेरी माँ कितनी परेशान है। भाई आ गए, बात कर रहे हैं। ये रिश्ते कैसे रिश्ते हैं कि अपने भी हैं बेगाने। जरा सा वक्त पड़ जाए तो बन जाते हैं अनजाने। ये रस्तों में छोड़ दो, फिर मंजिल ये कहती है मोहब्बत हम सफर मेरी। मोहब्बत हम सफर मेरी। मोहब्बत हम सफर मेरी। चाय पियोगे बेटा? नहीं, मूड नहीं है। वो एनी तुम्हें कभी नजर आई है? कौन है नहीं? अरे वही रुखसाना की भतीजी जो भी रुखसाना के घर में 2 दफा मिली थी। अच्छा, आपको अभी तक याद है? हाँ, लड़की तो अच्छी थी। क्या मैं गलत कह रही हूँ? पता नहीं। हेलो, हाँ मैं बस निकल रहा हूँ, 10 से 15 मिनट लगेंगे। चलो ओके ओके, आ रहा हूँ। खुदाफिज, मैं जा रहा हूँ, जरा दोस्त से मिलने। कहाँ जा रहे हो? कुछ बताया तो करो। दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, बोला ना। क्या ख्याल है अम्मी आपका? सारी भाई किसका फोन सुन के दौड़े चले गए? उस मनूस एनी का और किसका? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। तुम बके जाओगी, बके जाओगी। कभी किसी
का ख्याल भी कर लिया करो। मैं सुनूंगी सबकी, मगर करूंगी अपने मन की। मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं, और अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये बात अपने आप से कैसे छुपा सकती हूं? और जब अपने आप से नहीं छुपा सकती, तो मैं किसी से भी नहीं। हाँ, किसी से भी नहीं। मैं क्यों चाहूंगी कि तुम्हारी और नवीद की लड़ाई हो, और मैं अपने ही बेटे का घर क्यों जाड़ूंगी? ऐसा ही चाहती हैं आप। आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी में जहर घोल रही है, मगर इससे मुझे क्या फायदा होगा? ताकि आपको आपका बेटा वापस मिल जाए। शहजादी, मेरा बेटा मेरे पास है, वो मुझसे अलग नहीं है। अब नहीं रहा वो आपका, वो सिर्फ शहजादी का शौहर है, और ऐसा शौहर जिसे सिर्फ अपनी बीवी के सिवा किसी और को देखने की जरूरत भी नहीं है। मगर मैं नवीद की माँ हूँ, तुम कैसे मेरे बेटे को मुझसे अलग कर सकती हो? दुनिया के बेशुमार बेटे अपनी शादियों के बाद सबको भूल जाया करते हैं। अगर नवेद आप सबको भूल के सिर्फ मेरा हो रहा है तो आपको तकलीफ क्या है? शहजादी, तुम अम्मा की तकलीफ की बात मत करो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतफहमी दूर करो जो कि तुम्हें बेहद हो गई है। याद रखो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मा का बेटा हूं, और बस। नवेद, क्या वो लड़का मुझसे जानबूझ के टकराया था? अगर वो जानबूझ के टकराया था तो क्या फिर कभी टकराएगा? सुना है लड़कों की बेरुखी लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल इस सिलसिले को ऐसे ही चलने देते हैं। और ये लान का सूट देखो, पड़ोसन तो 2200 रुपए का लाई थी, मगर मुझे 1500 में मिल गया। कपड़ा भी अच्छा है। मगर ये तो बहुत पुराने डिजाइन है आंटी, और लॉन भी जाली है। ये जाली है? हाँ, अच्छी लॉन का नकल प्रिंट जाली लॉन कहलाता है। मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, आप तो पहनिएगा भी मत। मगर मैं तो तुम्हारे लिए लाई थी।
चलिए मैं तो चला लूंगी, मेरा क्या है। अच्छा मैं हांडी चढ़ा के आई थी, देख लेती। तुम्हें बात करने की तमीज तक नहीं रही है। अरे वाह, मुझसे अच्छी बात कौन करेगा भला। और आप जरा ये बताएं कि शादी से पहले तो आपको मेरी हर बात पे हंसी आती थी। अब नहीं आती। इसका मतलब अब आप पहले जैसे नहीं रहे और आपको मुझसे। पहले मेरी बात गौर से सुनो सारा। अगर अम्मी सूट की तारीफ कर रही थी तो तुम्हें उसमें से कीड़े निकालने की क्या जरूरत थी? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं रही है। तो क्या मुझे उनसे झूठ बोलना चाहिए था? मेरा तो यही एहसान बहुत है कि मैंने नापसंदीदा तोहफे को कबूल कर लिया। कोई जरूरत नहीं तुम्हें यह सूट कबूल कर। तो क्या आप इसका अपना सूट बनाएंगे? कैसे लगेगा ना आप ये पहने हुए? मैं ये सूट मासी को दे दूंगा, समझ में आई तुम्हारी बात? नहीं नहीं, मगर ये सूट तो बहुत अच्छे हैं। आंटी को तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुझे इतने पसंद है, इतने प्यारे डिजाइन है इसके। नहीं, अब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें कोई तोहफा तक दिया जाए। मैंने कह दिया ना कि मैं अपने फेवरेट कलर का सूट किसी को नहीं दूंगी। तो क्या हुआ कि मैंने अपनी की बातों में आके आंटी से सूट की तारीफ नहीं की? इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने पसंद के डिजाइन सूट मासियों को दे दूं। नहीं दूंगी मैंने कह दिया है बस। सर में दर्द कर दिया तुमने सारा, तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तुम जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ यार, मेरे सर में दर्द कर दिया। तुम जाओ प्लीज। पागल हो गई है। हमारी बहू बुरी नहीं है, मगर वो अपनी माँ की हर बात को सही कहती है। यही बुराई है इसमें। ये बुराई नहीं है। हर लड़के लड़की के आइडियल उसके वालिदैन होते हैं, और अगर वो अपनी माँ की बातों को सही समझती है तो वो कसूरवार नहीं है। तो फिर कसूरवार कौन है? उसकी माँ, बल्कि हर वो माँ जो अपनी बेटियों को उनके ससुराल वालों के खिलाफ पट्टी पढ़ाती है। सारा अब हमारी बेटी है, आप उसकी छोटी मोटी बातों को अब दरगुजर कीजिएगा। भासु, जब तेरी सास तुझसे ये कहे कि आज चावल खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो तूने कहना नहीं आज तो रोटी पकेगी। और जब वो कहे कि आज रोटी खाने को दिल चाह रहा है, तो तू कहना नहीं आज तो चावल ही पकेंगे। मगर अम्मी मैं ऐसा क्यों करूंगी? खाना तो सबकी पसंद के हिसाब से पकना चाहिए। सबके हिसाब का नहीं, सिर्फ तेरे हिसाब से। मगर आंटी को ये बात अच्छी तो नहीं लगेगी? ना लगे, शुरू शुरू में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बाद में वो इसकी आदी हो जाएगी और फिर वो तुझसे डर के रहेगी। अम्मी आप कैसी बातें करती हैं? अच्छा ये बताएं, कोई सास अपनी बहू से क्यों डर कर रहेगी? अरे आजकल की सासें ना अपनी बहू से डर के ही रहती हैं, बहुओं का जो जमाना है। अच्छा, और अगर मेरा कोई भाई होता फिर? तब भी आप यही सोचती, यही सुलूक करती हैं आप अपनी बहू के साथ? वो जबकि जब देखी जाती। बहू आएगी ना, फिर बताइए। शहजादी बेटा, एक बात कहूं? बोले। देखो बेटा, कि जरा जरा सी बात पे शौहर से नाराज हो जाना अच्छी बात नहीं है। तुम नई नई दुल्हन हो, इस तरह से सामान पैक करके मैके जाना अच्छी बात थोड़ी है। आपका बेटा है ही इसी काबिल। जब वो आएगा ना मेरे पास मिन्नत समाजत करके मुझे मनाने के लिए,
तब आ जाऊंगी मैं उसके पास। तुम नवीद के मिजाज को समझ नहीं पाई, वो कभी तुम्हारी खुशामद करने नहीं आएगा। बेटा इस तरह से बात को मत बढ़ाओ तुम। आप ये क्यों नहीं कहना चाहती कि आप खुद ही उसको मेरे पास नहीं भेजना चाहती? मैं भला क्यों रोकूंगी उसे? क्योंकि आप हैं ऐसी अम्मा। आप तो अपने बेटे का घर बसाना ही नहीं चाह रही थी, शादी ही नहीं करना चाह रही थी आप तो नवेद की। एनी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर मुझे याद रखेगी। ओ, तो ये बात है। आज वो आया, फला ने ये कर दिया, फला ने ये बात कह दी, ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, तो कौन कहेगा कुछ? मेरा एक ही तो बेटा है, मेरे दिल में बहुत अरमान है अपने बेटे के लिए। अम्मी प्लीज प्लीज, आपको तो पता है ना, फिलहाल मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने